मई जून 2017 QP12 पार्ट नंबर 4 है ये। इससे पहले फर्स्ट 3 पार्ट्स हो चुके हैं इसके और फर्स्ट 12 क्वेश्चंस उसमें शामिल थे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है इस पेपर में। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो सिलेबस है वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से लिया गया है वो है एवरीडे मैथमेटिक्स का। और इस टॉपिक्स में से ये यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टॉपिक है जहाँ से ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आर हैज़ $240, उसके पास ये अमाउंट है। शी स्पेंड्स 5/8 ऑफ हिज ऑफ दिस, इसका 5/8 स्पेंड कर दिया है। और किस पे? न्यू फ़ोन पे। कॉस्ट बतानी है न्यू फ़ोन की क्या है। सिंपल है, कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास 5/8 मल्टीप्लाई बाय 240, 8 3 the 24, 0 एज इट इज़, $150 ये कॉस्ट आ गई। और ये न्यू फ़ोन की कॉस्ट है क्योंकि टोटल अमाउंट बता दी थी उसने कि 240 है और उसका 5/8 जो है वो न्यू फ़ोन पे लगाया है, तो 5/8 को मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफ होगा तो मल्टीप्लाइकेशन करना होता है। नेक्स्ट है ए इन्वेस्ट $150 इन एन अकाउंट दैट पे सिंपल इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट है $150 की, यानी कि इसकी प्रिंसिपल अमाउंट $150 है, ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। शी लीव्स द मनी इन द अकाउंट फॉर 4 years, यानी कि टाइम हमें बता दिया उसने 4 years का टाइम है। और फाइंड आउट करना है, इसे कैपिटल टी नाम रख देते हैं, स्मॉल टी भी रख सकते हैं। एट द एंड ऑफ 4 years शी हैज़ $160 अमाउंट। ये हमारे पास अमाउंट दे रखी है इसकी कि इंटरेस्ट इंक्लूड करके। और ये इंटरेस्ट अगर हम निकालना चाहें इसमें से तो इंटरेस्ट निकल सकता है $160 माइनस इन्वेस्टमेंट थी 150 की, $12 सिंपल इंटरेस्ट है जो इसमें बना है। और $12 सिंपल इंटरेस्ट को हम यूज़ कर लेंगे। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। $12 सिंपल इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट $150 की, रेट हमें कहा गया है फाइंड आउट करें, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट निकालना, टाइम 4 years है और डिवाइडेड बाय 100। कैंसिलेशन करना चाहें तो कैंसिलेशन हो सकती है, 425 पे कैंसिल हो रहा है 100 और 25 6 द 150, 6 आर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे। रेट फाइंड आउट हो गया, हमारे पास रेट आ गया 2% रेट है। यही आंसर हमें रिक्वायर्ड था, 2%। दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। पहला फर्स्ट पार्ट ए में 150, सेकंड में $2। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शन का टॉपिक है और इसमें f of x हमारे पास गिवन है और f of 11 भी गिवन है, विच इज़ 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिर्फ x की वैल्यू 11 से रिप्लेस करते हैं और ताकि k की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। f of x हमारे पास है 3x माइनस k डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 हमने इसमें लगा दी है। 3 × 11 माइनस k डिवाइडेड बाय 4, 33 माइनस k डिवाइडेड बाय 4। f of 11 इज इक्वल टू 7 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हम लेफ़्ट पे ले आएंगे। 33 माइनस k और 28 हो गया। 33 माइनस k, यहाँ से अब हम k की वैल्यू निकालना चाहते हैं। k को हम लेफ़्ट पे ले आते हैं और 28 को राइट पे। 5 वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट हो गई हमारे पास, विच इज़ 5। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x निकालने के लिए f ऑफ x हमारे पास है, f ऑफ x है 3x माइनस k डिवाइड बाय 4। वैल्यू ऑफ k इसमें हम लगा देते हैं, वैल्यू ऑफ k है 5 और f ऑफ x
अब इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हमेशा हम इसको y के इक्वल सपोज करेंगे। y के इक्वल सपोज करने के बाद अब हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3x माइनस x को सब्जेक्ट बनाना है। हमेशा यही एक ही प्रोसीजर है जिसके तहत आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। 5 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर हमेशा आप इस तरह ही लिखेंगे क्योंकि f ऑफ x हमने लिया था y के इक्वल इज इक्वल टू y, इसलिए x की वैल्यू आएगी f इनवर्स ऑफ y। यहाँ पर x की वैल्यू लगा देते हैं विच इज़ f इनवर्स ऑफ y। दिस इज़ इक्वल टू 4y प्लस 5 ओवर 3। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने f इनवर्स ऑफ x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग y बाय x। जहाँ जहाँ y है वहाँ हम x लगा देंगे। ये रिप्लेस हो गया, यही इसका आंसर है। f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड आउट करना था। आगे आंसर आपके पास 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2017 के पेपर में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 उसने ट्रांसफॉर्मेशन से लिया है और ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ जो टॉपिक है, जो टाइप है वो है आपके पास एक, वो कह रहा है कि यहाँ पर आप बताएं कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन आपने बतानी है ए से बी में। तो ए से बी में ये रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। तो एक तो क्वेश्चन इसने यहाँ पर लिया है, इसका पार्ट रिफ्लेक्शन से लिया है और नेक्स्ट देखते हैं पार्ट क्या है बाद में, लेकिन पहले रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रिफ्लेक्शन में हो ये रहा है कि यहाँ पर आपके पास ये ट्रायंगल ए है और ये ट्रायंगल बी का वर्टेक्स है, बिल्कुल सेम है। दोनों को हम अगर ज्वाइन करें तो ये हमारे पास डॉटेड से इस तरह से ज्वाइन हो रहा है और इसका ये भी इसमें ज्वाइन हो रहा है। और अगर 2 लाइंस क्रॉस ना करें तो फिर ये रिफ्लेक्शन बनेगी। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था कि ये एक रिफ्लेक्शन है। ये देखें लाइंस पैरेलल है, इसलिए ये रिफ्लेक्शन है। अगर कहीं भी क्रॉस होगा तो ये रोटेशन आ जाएगी। अब अगर हम इसमें यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें तो पहले हम यहाँ कंपास को रखेंगे और कंपास को रखने के बाद इधर हम एक आर्क लगाएंगे, नीचे भी आर्क लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ रखेंगे कंपास को इस लाइन पे और एक आर्क इधर लगा देंगे और सेकंड आर्क इधर लगा देंगे। ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 1 - 1 से 2 - 2 से 3 - 3 से यहाँ से ये पास करेगा, ये इधर से ये पास करेगा। इसी तरह से 1 -1 और 2 - 2, 3 - 2, 4 - 2, इस तरह से 4 - 4 यहाँ से पास करेगा। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो रही है और विच इज़ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लाइन की इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू -x होगी, क्योंकि कभी भी कोई 2 क्वाड्रेंट जैसे फर्स्ट और क्वाड्रेंट नंबर हमारे पास है 4, फर्स्ट और थर्ड को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है, तो हम इसे कहेंगे y इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू x है। एनी लाइन विच बाइसेक्टिंग द क्वाड्रेंट सेकंड एंड फोर्थ, देन इट्स इक्वेशन ऑलवेज y इज इक्वल टू -x। ये y इज इक्वल टू -x की लाइन है और यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये इन पॉइंट से इक्वल पॉइंट्स है, इसलिए इसे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन बनी वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ रिफ्लेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन विथ equation y is equal to -x. y is equal to -x is the line of reflection, equation of line of reflection. ये हमारे पास 2 मार्क्स का था। नेक्स्ट है triangle A is mapped onto triangle C by a rotation 90 degree anti-clockwise. Anti-clockwise हमारे पास ये डायरेक्शन होगी इसकी, anti-clockwise about the origin.
ऑन द डायग्राम ड्रॉ सी ड्रॉ करना है। ओरिजिन पे ही ये इसकी रिफ्लेक्शन है, सेंटर ऑफ रोटेशन इसका ओरिजिन है। ये हम इरेज करते हैं इस पर। यहीं हम सेकंड फिगर भी ड्रॉ करेंगे और सेकंड फिगर से हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम आ जाएगी। सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इसके साथ ज्वाइन करेंगे ए को, ए के कोऑर्डिनेट्स को पहले इसको ज्वाइन किया। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर आप क्लॉकवाइज होता तो हम इधर आते, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे। ये हमारे पास रूट नहीं है, यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। और हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे ये कि आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसे और मज़ीद एक्सटेंड कर लें, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, और इसे आप इस पे प्रोटेक्टर रख लें, इस तरीके से डी रख लें, और ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा। इसको आप 90 डिग्री को जो भी पॉइंट है आपका, वो पॉइंट आप यहाँ पर ले सकते हैं 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। आप यहाँ हल्का सा डॉट लगा दें और इसको हटा दें। प्रोटेक्टर को रखने के बाद यहाँ से जब ये हटाएंगे तो ये आपके पास इस तरीके से इसको लाइन को ड्रॉ कर दें। ये लाइन आ गई। ये लाइन आपके पास हमेशा, इसको आपने क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसलिए डॉटेड रखें, ये डॉटेड लाइन रखें। डॉटेड लाइन में आपके पास ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें ताकि 90 डिग्री आपके पास ये बन जाए। और अब आपने कंपास ओपन करनी है, मेजर करना है ये लेंथ कितनी है, कैसे, ये देखें ये कंपास मैं बनाता हूँ। ये कंपास है, यहाँ ओपन किया, आपने इसे ओपन करें जितनी कंपास है ये, और फिर दोबारा से आपने इसका सेंटर, यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ कंपास रखेंगे। कंपास रखने के बाद आपने इसे रोटेट करना पॉइंट को, जितनी भी ये लेंथ बनी थी उतनी लेंथ पे ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। इसी तरह से ये सब यही प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे सेकंड पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए सेंटर यहीं रखेंगे ओ को, कंपास, और आपने इसको रोटेट कर देना है ऐसे। पहले सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे मैंने ये किया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब देखें ये पॉइंट तो वहाँ आ गया, ये आपने रेज़ नहीं करना, मैंने यहाँ से रेज़ किया समझाने के लिए। ओरिजिन को आप ओरिजिन को ज्वाइन करेंगे सेकंड पॉइंट से, इससे ज्वाइन करेंगे और 90 डिग्री यहाँ पर भी प्रोटेक्टर रखेंगे आप, और 90 डिग्री लेंगे, और 90 डिग्री तकरीबन ये ऊपर जाके इस जगह पे बनेगा। इसे यहाँ पर जब ये 90 डिग्री लेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पर इस जगह पे 90 डिग्री बनेगा। अब कंपास फिर ओपन कर लें, इसकी लेंथ ले लें, मेजर कर लें। ये मैं यहाँ कंपास ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने कंपास को रखना है, इस तरीके से कंपास को रखना है और ओपन कर लेना है ये पेंसिल। और जब ये ओपन कर लेंगे तो ये इतनी कंपास ओपन हो गई कितनी मेजरमेंट की। और ओपन करने के बाद अब आपने इस कंपास को इस जगह पे रखना है, सेंटर पे, सेंटर पे रखना है और इसे रोटेट करना है। ये रोटेट करेंगे, ये तकरीबन इस जगह पे कहीं आ जाएगा। रोटेशन के बाद तो ये पॉइंट मूव कर गया, 1 2 3 1 2 3 इस जगह पे ये आ जाएगा। ये पॉइंट रोटेट कर गया और रोटेशन के बाद ये सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर आ गया। फर्स्ट पॉइंट ये था जो रोटेशन के बाद हमने लिया था, सेकंड फर्स्ट पॉइंट ये लिया है, सेकंड ये लिया है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है रोटेशन के बाद। नेक्स्ट आपके पास ये है, इसे भी सेम इसी प्रोसीजर के तहत आपने इसको पहले ज्वाइन करना है ओरिजिन के साथ, और ज्वाइन करने के बाद अब आपने इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा मैंने सेपरेट मेजरमेंट की है, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है -1 इस जगह पे, -1 2 और ये पॉइंट आ रहा है इस जगह पे। और ये रोटेशन के बाद ये पॉइंट यहाँ आ रहा है और ये है -1 5
नेक्स्ट जब हम इसे मूव करते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास देखते हैं कहाँ आता है। ये आ रहा है रोटेशन के बाद -2 4 पे, इस जगह पे। ये रोटेशन के बाद उसी तरह ज्वाइन करेंगे। अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। जब पॉइंट्स आ जाएँ तो इनको ज्वाइन कर दें। ये एक लाइन आ गई, ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई। ये लाइन हमारे पास, हम लाइंस को प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। ये पॉइंट है, इनको ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये आपके पास ट्राइंगल सी आ गई। और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें। पहला है -1 2, सेकंड है -1 5 और थर्ड है -2 एंड 4। ये रोटेशन के बाद यही इसके आंसर्स हैं। पहला आंसर जो है हमारे पास y = -x के ऊपर रिफ्लेक्शन थी। सेकंड आपके पास बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और 16 क्वेश्चन लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।